आज हम बात करेंगे तीनों कृषि कानूनों के बारे में, उनके बिल से लेकर उनके रिजेक्शन से। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं वो तीनों कृषि कानून कौन से हैं। सबसे पहले पहला कानून है द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा कानून है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा कानून है द फॉर्म्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विस एक्ट। आगे हम बात करेंगे कि इन तीनों कानूनों से किसानों को क्या लाभ होने वाला था और सरकार की क्या मंशा थी तीनों कानूनों को लाने की। तो सबसे पहले ये कानून किस लिस्ट के थ्रू बने हैं। हमारी 7वीं अनुसूची के ये प्रावधान है, उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं कानून बनाने की: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ओनली विधानसभा ही कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट में हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट व केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। परंतु यदि दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। उसी प्रकार से जो के कृषि है, एग्रीकल्चर है, हमारा 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। परंतु कंकरेंट लिस्ट की 33वीं सूची में यह प्रावधान है कि द सेंटर एंड स्टेट पावर टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द ट्रेड एंड कॉमर्स टू रिलेटेड द एग्रीकल्चर। इसी ही 7वीं अनुसूची में संविधान में प्रावधान के तहत ही केंद्र सरकार ने तीनों कानून बनाए। तो उनकी मंशा ये थी कि किसान को ये परमिट मिल जाएगी, वह अपने प्रोडक्शन को विदाउट मिडिल मैन, बिना किसी बिचौलिए के और नो पेइंग लेवीज, बिना किसी लेवीज पे किए वो डायरेक्टली किसी भी देश की मंडी में अपने प्रोडक्शन को बेच सकता है। तो ये पॉइंट है, वो किसान एक एफपीओ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इट मीन्स फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़े लेवल पर इसको संगठन को बनाकर तैयार किया जा सकता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग में हेल्प करेगा। दूसरा, वो एक इको फ्रेंडली बनाने में हेल्प करेगा और एक ऐसा फार्मर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट रेडी करेगा जिससे कि पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनके लिए हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि एक प्राइवेट प्लेयर्स को ये मौका मिलेगा कि वो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? एक वेयर हाउसिंग में, ग्रेडिंग में और अदर मार्केटिंग एग्रीकल्चर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों कृषि कानूनों के तहत एक हमें वन नेशन वन मार्केट बनाने का मौका मिलेगा। परंतु इससे बहुत सारे किसानों ने समर्थन किया, दूसरी तरफ बहुत सारे किसानों ने इसका विरोध भी किया। विरोध करने का कारण मुख्य यह था कि कुछ किसानों का मानना है कि ये कानून बनाने का हिस्सा था, परंतु केंद्र सरकार ने कानून क्यों बनाया। ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता था, परंतु उन्होंने यूनियन लिस्ट में के अंतर्गत कानून बनाया है, इसके कारण विरोध किया जा रहा है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि लेक ऑफ कंसल्टेशन बिल, अर्थात जो कानून बनाए गए हैं उन्होंने किसानों से कोई इसके बारे में बातचीत नहीं की है। उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पाया, एक कोऑपरेशन नहीं हो पाया है, एक ना कोई बातचीत नहीं हो पाई है। फिर भी तीसरा पॉइंट ये है, किसानों को डर है आने वाले समय में एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, अर्थात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज़ मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। और आगे ही किसानों को ये भी डर है कि तीनों कृषि कानूनों से उनको जो उनका प्रोडक्शन मंडियों में सेल होता है वो एमएसपी से कम बेचना स्टार्ट हो जाएगा। सरकार ये कोई गारंटी नहीं दे रही है कि उनका प्रोडक्शन आने वाले समय में एमएसपी पे ही खरीदा जाएगा, और किसानों की यही लगातार मांग है कि उनका प्रोडक्शन एमएसपी पर खरीदा जाए। इसकी गवर्नमेंट एक गारंटी दे। आगे गवर्नमेंट ने किसानों के साथ अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों व कृषि मंत्रियों के द्वारा एक समझौता ज्ञापन करने की कोशिश की है, परंतु
परिणाम असफल रहा है। तो इसी के तहत नरेंद्र मोदी ने उनको संतुष्ट करने के लिए व उनकी असंतुष्टि से सहमत होते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को आज वापस ले लिया है। आशा है यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।